बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और जो आज का टॉपिक है बेटा हमारा, वो एक आज नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये न्यू टॉपिक भी है और वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। इस लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से देखना है बेटा और समझने की कोशिश करनी है कि इसमें आपको क्या समझाया जा रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो इस फंक्शन के जो हमारे टॉपिक के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या है कि इस लेक्चर के बाद आप इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या हैं और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आप जो है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा जहन में आता है कि व्हाट इज मेंट बाय द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है। यानी कि ये जो नेम आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख के या इसको पढ़कर आपके जहन में किस तरह की चीज़ आती है कि ये किस तरह के फंक्शंस होंगे। तो इसके बारे में सोचें आप। आपको इसके आंसर जो है नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। जी, हम अब देख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो गौर से आपने समझना बेटा कि ये क्या चीज़ है। कहता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस का नाम है ऑफ कंबाइनिंग टू फंक्शंस। मतलब कि यहाँ पे क्या आपके पास दो फंक्शंस हैं, उनको आप कंबाइन करने चाह रहे हैं। अब कंबाइन करना है, किस तरह कंबाइन करना है, वेयर वन फंक्शन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। मतलब कि उन दो में से जो पहला फंक्शन होता है उसको आप पहले परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई भी फंक्शन था एफ एक्स की फॉर्म में, आपने उसमें उसको जिस तरह उन्होंने कहा था उसने परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट आ गया आपके पास। फिर क्या किया, ऑफ विच इज सब्स्टिट्यूटेड, जो रिजल्ट आपके पास पहले का आया उसको आपने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इन द प्लेस ऑफ एक्स। मतलब कि जो सेकंड फंक्शन है उसमें जो एक्स है उसमें आपने पहले का रिजल्ट पुट करना है इन द अदर फंक्शन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है, आपके पास दो फंक्शंस थे, आपने पहले फंक्शन को परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को आपने सेकंड फंक्शन के एक्स की जगह पुट किया। इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कंबाइनिंग ऑफ टू फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जी बेटा, कहता है कि गिवन के पास था, गिवन टू फंक्शंस आर एफ ऑफ जी। आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी है आपके पास। और कंपोजिशन आप किस तरह लिखते हैं, आप इसको लिखने का क्या मेथड है, द कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी। मतलब कि आप एफ को जी के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो डिनोटेड बाय एफ ऑफ जी। मतलब कि ओ जो है सेंटर में शो करता है कि ये आपके पास कंपोजिशन फंक्शन है, मतलब कि एफ ऑफ जी। इसकी और भी नोटेशन हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आप पहले जनरली तौर पे देखें कि एफ ऑफ जी का मतलब है एफ जो है वो जी के साथ कंबाइन हो रहा है। रेड एज एफ सर्कल जी, इसको हम एफ सर्कल जी भी पढ़ते हैं, मतलब ये ओ को हम सर्कल भी पढ़ते हैं। इज डिफाइंड एज बाय द इक्वेशन, मतलब कि आप इसको इक्वेशन के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स मतलब कि फंक्शन एट जी एक्स विल बी इक्वल टू फंक्शन एट जी। मतलब कि आपने जहाँ पे सारे का सारा एक्स था वहाँ पे क्या पुट किया हुआ आपने, जी ऑफ एक्स पुट किया हुआ। मतलब हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, आप लिखते हो एफ ऑफ एक्स। तो जब आपके पास ये कंपोजिशन फंक्शन बन जाएगा तो ये एक्स की जगह आप क्या करेंगे, जो जो फंक्शन सेकंड होगा जी ऑफ एक्स, वो सारी की सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स की जगह। तो इस तरह के फंक्शन को आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट। मतलब कि जो एफ है वो क्या कहलाता है आपके पास, डिपेंडेंट फंक्शन, और जी इज कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट फंक्शन। क्योंकि जी को आप पुट कर रहे हैं उसके अंदर और जी को एफ के अंदर पुट कर रहे हैं। देखो ये जी है आपके पास कहाँ है, एक्स की जगह लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है जी को आप पुट कर रहे हैं, तो जी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन। मतलब कि वो किसी पे इंहिसार नहीं कर रहा, लेकिन एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, जी की जो फंक्शन की वैल्यू उसके ऊपर। तो इसका मतलब एफ का आंसर आएगा जब हम उसके अंदर जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हियर एफ इज ए डिपेंडेंट फंक्शन। जी, इस डायग्राम में इस स्लाइड के अंदर फर्दर हम देखते हैं इसको कि कंपोजिशन फंक्शन को कहता है इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस देन द कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, इसको कंपोजिट फंक्शन भी का नाम दिया है या कंपोजिशन फंक्शन भी कहते हैं, ऑफ जी एंड एफ। अब आपने इसमें पहले जी लिख लिया है एंड एफ, मतलब कि इसमें डिफरेंस है। मैंने क्या करा, एफ एंड जी करते हैं तो उसका मतलब कुछ और है, और एफ एंड जी अगर आप जी पहले लिखते हैं और एफ बाद में तो उसका आंसर कुछ और आएगा। अगर एफ पहले लिखते हैं और बाद में जी लिखते हैं तो उसका कोई और आंसर है।
इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे पहले g है। अब g के अंदर आप क्या कर रहे हो, फंक्शन f पुट कर रहे हो। जहां जहां g फंक्शन के अंदर x था वहां पूरे का पूरा आप फंक्शन f पुट करोगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो g एट फंक्शन x, मतलब कि आपने x की जगह सारा फंक्शन f पुट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड आपके पास कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन। द डोमेन ऑफ g ऑफ f, मतलब कि इस कंप्लीट फंक्शन की डोमेन आप देखने जा रहे हैं हम क्या होगी। जो आपके पास ये कंपोजिट फंक्शन बनाया आपने g ऑफ f, ठीक है, g सर्कल f इज द सेट ऑफ ऑल नंबर x इन द डोमेन ऑफ f, मतलब कि जो, क्योंकि देखिए इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये f की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो इसका मतलब जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या आपके पास वो डोमेन होती है। तो जो सारी वैल्यूज x की जो डोमेन और f की होगी वो इस फंक्शन की जो है वो डोमेन बन जाएगी। एंड सच दैट एफ ऑफ एक्स इज द डोमेन ऑफ द जी, क्योंकि आपके पास एफ एक्स डोमेन है जी की, मतलब कि आप एफ एक्स पुट कर रहे हो जी के अंदर, तो इस जी ऑफ एफ मतलब कि कंपोजिट फंक्शन की जो आपके पास डोमेन है वो वही डोमेन है जो आपके पास फंक्शन एफ एक्स की डोमेन है। जी बेटा, इस स्लाइड में आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। देखें ये आपके पास है एफ ऑफ जी एक्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट नोटेशंस है, एक ही मतलब है इन दोनों का। आप इसको एफ ऑफ जी और इसको ब्रैकेट में और देन एक्स आप लिख सकते हैं, या इसको एफ एट जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज रेड एज एफ कंपोजिशन जी, मतलब इसको हम पढ़ते हैं एफ कंपोजिशन जी है, एंड मीन्स टू कॉपी द एफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने कॉपी करना है क्या f फंक्शन को डाउन, बट वेयर एवर यू सी एन x सब्स्टिट्यूट इन द g फंक्शन, मतलब कि हमने क्या करना है जहां जहां x है वहां पे g की फंक्शन पूरा पूरा पुट कर देना है। अभी आपको इसका जो एग्जांपल हम करते हैं तो आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। देखें अब यहाँ से आपने बहुत गौर से समझने इस बात को कि हमारे पास ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 3, ये हमारे पास एक फंक्शन है। और ये दूसरा फंक्शन क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ + 1, मतलब कि दो फंक्शंस आपको दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमने क्या फाइंड करना है, देखें बेटा, हमने f ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, या इनको हम f एट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब है जो फंक्शन हमारे पास f पहले लिखा हुआ है, तो क्या है, हमने फंक्शन जो पहले f जो है वो आपने लिख दिया पहले, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर जहां पे x आ रहा है आपके पास, जहां जहां x आ रहा है उसके अंदर क्या करेंगे आप, कंप्लीट जो फंक्शन g है वो पुट करेंगे। मतलब कि अब g का फंक्शन क्या है असल में, वो है 4x³ + 1, मतलब कि ये g ऑफ x आपका एज अ x ट्रीट कर रहा है जब आप f ऑफ g फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि f ऑफ g के अंदर जब आप जो फंक्शन f के अंदर x है वहां कंप्लीट क्या करेंगे आप, g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। मतलब कि ये g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 4x³ + 1, तो आपने इस x की जगह ये कंप्लीट 4x³ + 1 लिख दिया, और इसके ऊपर क्या पावर है, होल स्केयर, तो होल स्केयर आ गया, और +3 वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब है फंक्शन f आपने किस पे फाइंड कर रहे हैं, आप g पे फाइंड कर रहे हैं, तो इसको दोनों को फंक्शन को कंबाइन कर दिया तो आपके पास ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसको सॉल्व कर लें, 4x³ + 1 होल स्केयर, तो आप a + b होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले इसको स्केयर ओपन करेंगे पहले, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आ जाएगा 32x⁶ + 16x³ + 5। तो ये इस तरह आपने f ऑफ जी एक्स फाइंड किया या f g ऑफ x फाइंड कर लिया। ये आपके पास कंपोजिशन फंक्शन है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता कि फाइंड करें g ऑफ f ऑफ x, मतलब कि g ओ f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा जरा बेटा कि इसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि अब आपने फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कि जी फंक्शन पहले है और एफ एक्स जो है फंक्शन वो उसकी एक्स की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जी ऑफ एक्स का मतलब है एक फंक्शन, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स का मतलब है आप ये फंक्शन लेंगे और इसके एक्स का है, इसका ये एक्स है, इस एक्स की जगह कंप्लीट जो है एफ एक्स पुट कर देंगे, पूरा फंक्शन 2x² + 3 इस x की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह का जो आप चीज फाइंड करेंगे उससे आप कहेंगे जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जी पहले है उसके अंदर जो आपने पुट किया पूरे का पूरा फंक्शन एफ एक्स पुट किया है। तो ये बेटा डिफरेंस है आपके पास। अगर एफ ऑफ जी है तो इसका मतलब है फंक्शन एफ के अंदर आप कंप्लीटली फंक्शन जी पुट कर रहे हैं जहां जहां एक्स है, और जी ऑफ एफ एक्स है इसका मतलब है फंक्शन जी पहले है तो फंक्शन जी आप ले रहे हैं उसमें जो एक्स है उसकी जगह कंप्लीटली आप
एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं। तो ये बेटा आपके पास कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करने का मेथड है। और इसी तरह हमने क्वेश्चन आपके जो गिवन है एक्सरसाइज 1.2 में, वो इसी तरह आपने सेम प्रोसीजर पे सॉल्व करने हैं। जी एक और एग्जांपल देखें बेटा, इसमें भी आपके पास वो कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करने का तरीका बता रहा है आपको। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये फंक्शन 1 हो गया। और फंक्शन 2 क्या आपके पास, जी ऑफ एक्स आपके पास माइनस 2x। और एक और फंक्शन है एच ऑफ एक्स, वो आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि वो कहता है इन दोनों को कंबाइन करो, या वो कह सकता है इन दोनों को कंबाइन करो, डिपेंड करता है। तो लेकिन अभी वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है, मतलब कि फंक्शन जो आपके पास कंपोजिट आपने बनाना है, फंक्शन एफ जो है एट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, मतलब कि ये क्या फाइंड करना है आपने, एफ एट जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो सेम जैसे लास्ट एग्जांपल की है बेटा, वो उसकी उसकी तरह जरा रिकॉल करें इसको, कि ये आपके पास पहले फंक्शन एफ है, तो हमने पहले फंक्शन एफ लिया। अब क्या है, इसके जहां जहां एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वहां क्या पुट करना है, पूरे का पूरा जी फंक्शन पुट करना है। मतलब कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -2x, और ऊपर पावर स्क्वायर आ जाएगी। -6 यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, -2x, और ये +2 कॉन्स्टेंट वैसे ही आ गया। तो आपने जब ये एक्स की जगह कंप्लीट जी फंक्शन पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास एफ ऑफ जी या एफ एट जी ऑफ एक्स आपके पास ये आंसर आ गया। जी एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। इस स्लाइड में आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स प्लस 2, और जी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फाइंड क्या करना है, अगेन आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि फंक्शन एफ के अंदर जहां जहां एक्स है वहां पे पूरे का पूरा जी पुट कर देना। मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, आपने पहले क्योंकि एफ है तो आपने पहले एफ लिया, और उसके अंदर क्या एक्स ये है, तो एक्स के अंदर आप क्या पुटेंगे, पूरे जी का फंक्शन, जी का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ एक्स की जगह क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 2 वैसे आ गया, तो इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। इसी तरह बेटा मैं अगर आप कहता हूँ कि आप फाइंड करें जी ऑफ एफ फाइंड करें। ठीक है बेटा, जी ऑफ एफ फाइंड करने लगे हमने क्या करना है, जी फंक्शन पहले ले लिया, वो क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ये आपके पास जी फंक्शन, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब क्या करेंगे, इस एक्स की जगह आप क्या करेंगे, जब जी ऑफ एफ फाइंड कर रहे हैं, पूरे का पूरा एफ एक्स का फंक्शन पुट करेंगे। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 1 वैसे आ गया आपके पास। एक्स प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। तो जब आप 1 4 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये आपके पास जी ऑफ एफ फंक्शन आपने फाइंड कर लिया, मतलब कि जी फंक्शन पहले था और एफ बाद में था, तो जी फंक्शन के अंदर आप एक्स की जगह कंप्लीटली एफ फंक्शन पुट करेंगे। तो ये बेटा आपके पास एग्जांपल थी जिसमें आपको कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करने का मेथड बताया जाए। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि डायग्राम के जरिए हम इसको कैसे देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। अब आप देखें बेटा, ये आपके पास क्योंकि दो फंक्शन है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स टू वाई, मतलब कि हमने देखा कि एक्स और वाई दो सेट्स थे, तो हमने दो सेट्स के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन किया, उसको हमने कह दिया ये हमारे पास फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स है जो एक्स से वाई की तरफ है। ठीक है बेटा, और फिर हमने देखा कि हमारे वाई सेट और एक जी सेट और मौजूद है, उसके दरमियान एक और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने क्या कह दिया, वो फंक्शन जी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा है एफ। इसका यही मतलब है कि एक्स टू वाई आपके पास एफ ऑफ एक्स है और वाई टू जी आपके पास जी ऑफ एक्स है। अब असल में हो क्या रहा है कि x जब आप पुट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है फंक्शन पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है y की वैल्यू आपके पास आ रही है। अब क्या कर रहे हैं आप, इस y की वैल्यू को आप फंक्शन g के अंदर पुट कर रहे हैं, और आपके पास क्या आ रहा है, g एट एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आपके यहाँ पे जो y का आंसर है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स की शक्ल के अंदर है। तो इस एफ ऑफ एक्स को आप क्या कर रहे हो, g के अंदर पुट कर रहे हो, तो आपके पास आंसर की शक्ल में आ रहा है g के अंदर, जी और एफ ऑफ एक्स। तो ये तो आपके पास एक तरीके कार है कि पहले आप एक्स से वाई गए और वाई से जी, जो हम बात कर रहे थे जब हमने पहले डेफिनेशन आपसे डिस्कस की कि आपके पास दो फंक्शंस होते हैं। आप क्या करते हो, पहले फंक्शन को सॉल्व करते हो, उसकी
वैल्यू को फाइंड करते हो, फिर उस वैल्यू को क्या करते हो आप एज अ इनपुट करते हो सेकंड फंक्शन के अंदर, फिर आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। तो ये वो डेफिनेशन जो हमने पहले डिस्कस की। अब जो अगर आप डायरेक्टली देखना चाहिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कि डायरेक्टली आपके पास दो आपके पास फंक्शन थे, लेकिन आप डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं x को z के लिहाज से, डायरेक्टली आप x से z पे जा रहे हैं। तो ये x से जो z पे जा रहे हैं डायरेक्टली, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको आप लिख रहे हैं कि x ऑफ बेसिकली सॉरी x नहीं, आपके पास ये g, आपके पास f है, f ऑफ gx, मतलब कि आप डायरेक्टली ये डिफाइन कर रहे हैं। आपने ये जो सेंटर वाला स्टेप है, मतलब कि पहले हम x से y गए और y से जो z पे गए, ये आपने खत्म कर दिया। आप डायरेक्टली जो है x से मूव कर रहे हैं z की तरफ। तो इस तरह को जो ग्राफिकली आपको ये चीज समझ आ रही है, तो ये आपके पास क्या कंपोजिशन फंक्शन है, कि डायरेक्टली आप g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर, और आपके पास ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास। जी बेटा, इस स्लाइड में फर्दर मजीद एक्सप्लेन किया गया, देखें जरा। यहाँ पे ये कन्वेंशनल वे है कि आपके पास दो सेट हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। नॉर्मली क्या होता है, आपने ये एफ जो दो सेट्स के दरमियान मैपिंग हो रही है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है और ये जी ऑफ एक्स बन रहा है, और फिर आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वो कंपोजिशन बनेगा। अब ये उसने क्या किया, दो सेट्स को कंबाइन कर दिया कंपोजिशन दिखाने के लिए। ये देखें, ये हमारे पास वो नॉर्मल वे, पहले ए से आप बी पे जा रहे हैं और बी से फिर क्या जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। देखिए मैपिंग किस तरह हो रही है, वन मैप कर रहा है वन पे, टू मैप कर रहा है थ्री पे, थ्री मैप कर रहा है वन पे, अगेन फोर मैप कर रहा है टू पे। अब जब इसकी इनपुट आपने दूसरे फंक्शन में पुट की, बी टू सी गए, तो वन मैप कर रहा है टू पे, और टू मैप कर रहा है आपके पास थ्री पे, थ्री मैप कर रहा है वन पे, और फोर मैप कर रहा है टू पे। तो असल में जो आखिरी रिजल्ट है वो क्या आपके पास, वो रिजल्ट है कि ये जो वन है आपके पास, वन टू थ्री, ये आपके पास मैप हो रहे हैं। किसके मैप हो रहे हैं, कि जब वन है आपके पास, ये देखिए वन किस तरह मूव किया, वन यहाँ से, जरा क्लियर करता हूँ कि आपको आ रही, वन यहाँ से गया और उसके बाद कहाँ पे मैप हो गया, टू। इसका मतलब है जब आप इसको कंपोजिट में डायरेक्टली ए से जाएंगे सी पे, तो बेसिकली क्या होगा, वन मैप हो रहा है डायरेक्टली जाके आपके पास टू पे। और इस तरह टू की देखें किस तरह मूवमेंट है, टू थ्री से, और जब फाइनल सेट पे क्या, तो कहाँ पे, वन पे। इसका मतलब टू जब आप कंपोजिट फंक्शन की बात करें तो टू मैप हो रहा है वन के ऊपर, और थ्री पे देखें, थ्री पहले वन पे मैप हुआ, उसके बाद आपके पास ये वन से अगेन आपके पास टू पे मैप हो गया। तो इसका मतलब है थ्री पे कहाँ मैप हो रहा है, टू पे, और फोर जो है वो टू पे मैप हुआ, उसके बाद आखिर में जाकर फाइनल सेट के ऊपर थ्री पे। इसका मतलब फोर जब आप ए से सी पे जाएंगे तो डायरेक्टली वो थ्री पे। तो ये देखिए नीचे कंपोजिशन फंक्शन बताया हुआ है कि जी ऑफ एफ, ए टू सी डायरेक्टली आप चले गए। तो डायरेक्टली क्या है, वही कि ए आपके पास क्या है, वन कहाँ पे मैप हो रहा है, टू पे। यहाँ भी देखा आपने, वन जो है टू पे मैप हो रहा है, टू किस पे मैप हो रहा है, वन पे, थ्री किस पे मैप हो रहा है, टू पे, फोर किस पे मैप हो रहा है, थ्री पे। तो ये बेसिकली है डायरेक्ट वे कि आप ए से सी पे चले गए हैं, तो ये आपने कंपोजिशन कर दी, दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दिया। और ये आपके पास है कि आपको क्लियरली दिखाया गया है कि पहले आप एक फंक्शन से दूसरे पे गए और दूसरे से फिर तीसरे पे गए। तो ये आपके पास है कि एक फंक्शन से दूसरे पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना है आपने। तो ये आपके पास कन्वेंशनल वे है, लेकिन जब आप उसको कंबाइन कर देते हैं तो ये आपके पास कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये ग्राफिकली आपको समझाया गया कि बेसिकली किस तरह मैपिंग आपकी जो है फर्स्ट से थर्ड पे ट्रांसफर हो रही है और कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। जी बेटा, जो हमने पहले बात की वो यहाँ पे नोट, इम्पोर्टेंट नोट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मालूम कर रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि आप फंक्शन पहले जी ले रहे हैं, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो कभी भी इक्वल नहीं होगी कि अगर आपने पहले फंक्शन एफ लिया है और उसमें जी की वैल्यू जी ऑफ एक्स पुट की है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, बिकॉज जी ऑफ एफ एक्स मतलब है कि आप फंक्शन जी के अंदर एफ एक्स पुट कर रहे हैं, मतलब कि एफ इज अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय द जी। ठीक है, जी बाद में आपके पास उसकी वैल्यू आ रही है, whereas f of g of x means g is applied first then followed by f। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, आपको ये जो है एक रिजल्ट है उसको पता होना चाहिए। वी यूजली राइट, मतलब कि एफ ऑफ, मतलब कि अगर आप अगेन दो फंक्शन है एफ ऑफ एफ, मतलब कि आप एफ ऑफ एफ में मालूम कर सकते हैं आपस में, मतलब कि दोनों फंक्शन को, सेम फंक्शन को भी आप कंपोजिट कर सकते हैं। उसको आप एफ इंटू एफ भी ले सकते हैं, एफ स्क्वायर भी ले सकते हैं। इस तरह अगर आप फंक्शन को तीन दफा कंबाइन करना चाहे तो आप एफ क्यूब जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, सोन। इस तरह आपके पास कंपोजिशन फंक्शन, जरूरी नहीं है कि दो फंक्शंस, आप फर्दर उसको आपस में जो है मजीद कंपोजिट बना सकते हैं। तो ये इसकी फर्दर नोटेशन शो की गई है कि इस तरह आप उसको जो है डोनेट करते हैं।
जी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो हमने आज डिस्कस किया कंपोजिशन फंक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ और से इजी से क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह ये फाइंड करना है कंपोजिशन फंक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हम देख रहे हैं। कहता है कि आपके पास ये रियल वैल्यू फंक्शन है एफ एंड जी और डिफाइन बिलो, मतलब कि आपके पास फंक्शंस दिए होंगे, मतलब कि ये पहला पार्ट है, इसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ और जी ऑफ एक्स दिया हुआ, दोनों अलग फंक्शन दिए हुए। तो इस पार्ट के लिए आपने ये 4 पार्ट्स करने हैं, ए बी सी डी, मतलब कि आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और जी ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो पहले पार्ट के लिए भी ये चारों करने हैं, सेकंड पार्ट के लिए भी, थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी, मतलब कि सेम चीजें आपने फाइंड करनी है, कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करने हैं। जी बेटा, फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं इसका कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखें बेटा कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले फंक्शन है एफ एक्स 2x+1 और जी एक्स क्या है हमारे पास 3/x-1। ठीक है, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 1, कि अगर आपके पास x1 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, नीचे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन जरूरी है कि 1x1 नहीं हो सकता। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि हम इसको कि फंक्शन एफ के अंदर हमने क्या करना है, जी एक्स की जगह जी एक्स मतलब पूरा फंक्शन पुट कर देना है, जिसको हम इसको इस तरह भी सकते हैं कि एफ एट जी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या है आपके पास एफ 2x+1, इस एक्स की जगह पूरे का पूरा जी फंक्शन पुट कर दें। तो जी फंक्शन क्या है 3/x-1, तो आपके पास क्या कर दिया आपने, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपने इसको लिख दिया, जैसे आप कहते हैं कि मैं फंक्शन फाइंड करता हूँ 1 के ऊपर। आप क्योंकि आप फंक्शन फाइंड कर रहे हैं पूरी जी के फंक्शन के ऊपर, तो आपने सारे के सारे जी फंक्शन आपने इस पे लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस x की जगह आप सारी वैल्यू पुट कर दी, तो 2 एज इट इज आ गया, और x की जगह आपने पूरा g का फंक्शन पुट कर दिया +1। वैसे ही इसको सॉल्व किया आपने, इसको 2 को मल्टीप्लाई किया, देन इसका एलसीएम लिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। आगे आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट एलसीएम लेना है उसका, तो उसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए किस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पुट करना है। सेकंड पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब इसका मतलब है जी एट एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। और जी एट एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x+1, इसका मतलब है जी की वैल्यू एट 2x+1 आपने फाइंड करनी है कंप्लीट फंक्शन के ऊपर। ओके, सो आपने जी ऑफ एक्स लिखा, वो क्या फंक्शन है आपके पास 3/x-1, ये आपने लिखा। अब x यहाँ पे है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, पूरे का पूरा सेकंड जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x+1, आगे -1 पहले ही पड़ा हुआ, तो +1 -1 कैंसिल आउट, तो 3/2x आपका आंसर आ गया, जो कि आपके पास g एट एफ ऑफ एक्स का आंसर है आपके पास। थर्ड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स हमने मालूम करना है, मतलब कि फंक्शन आपने सेम एफ एक्स पे फाइंड करना है। ठीक है बेटा, एफ ऑफ एफ का मतलब है दोनों एफ को आप एक फंक्शन एफ को 2 दफा कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास एफ ऑफ एक्स 2x+1, इसका मतलब है यहाँ पे एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, अगेन एफ एक्स पूरे का पूरा पुट कर देंगे। इसका मतलब है आप फाइंड कर रहे हैं फंक्शन एफ एट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2x+1। तो आप फंक्शन f मालूम कर रहे हैं 2x+1 पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले फंक्शन लिखा एफ 2x+1 और x की जगह अगेन क्या पूरा के पूरा आपने फंक्शन लिख दिया है 2x+1। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 4x+3 आ गया। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, जी ऑफ जी एक्स हमें फाइंड करना है, मतलब कि अगेन अब जी तो आपने जी को आपस में कंबाइन करना है। जी को जब आपस में कंबाइन करेंगे बेटा, तो क्या होगा, आपके पास जी की वैल्यू आप अगेन जी पे फाइंड कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स क्या आपके पास 3/x-1, असल में फंक्शन क्या आपके पास 3/x-1, इस एक्स की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं बेटा, एक्स की जगह अगेन जी का पूरा फंक्शन पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3/3x-1, -1 डिनोमिनेटर में, ऊपर 3 आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, नीचे आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है बेटा, ये x-1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में x-1 आ गया, इसको जब सॉल्व किया और जब उसको सॉल्व करने के बाद 3/4 - x फर्दर डिवाइड और x-1 तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आपके पास 3x-1 और 4 - x जो है आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये बेसिकली हमारा जो है क्वेश्चन था, जिसमें हमने एक फंक्शन, 2 फंक्शन थे और उसका कंपोजिट फाइंड किया कि एफ
को हमने देखा कि जी ऑफ एक्स पे क्या होता है, या जी को देखा एफ ऑफ एक्स पे क्या होता है, या एफ फंक्शन को ही एट एफ ऑफ एक्स देखा, और या फिर जी को एट जी ऑफ एक्स देखा। ये सिंपल जो है आपके पास एक मेथड है कि जो फंक्शन पहले लिखा हो उसको आप दूसरा फंक्शन कंप्लीट एक्स की जगह उसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखें बेटा, इसका सेकंड पार्ट आपके पास है कि फंक्शन आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है हमारे पास x प्लस 1, और g ऑफ x क्या है हमारे पास 1 ओवर एक्स के। तो सेम आपके पास सेम लाइन पे हम सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास f ऑफ जी एक्स है, क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास f ऑफ x फंक्शन है वहाँ पे x की जगह पूरे g की वैल्यू पुट कर देंगे, g फंक्शन की वैल्यू। तो आप फंक्शन की वैल्यू f की कहाँ फाइंड करने जा रहे हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस x की जगह जी का फंक्शन पुट कर दिया, वो आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो ये पहला पार्ट हो गया। इस तरह जी ऑफ एफ एक्स है, इसका मतलब है जी फंक्शन लेंगे आप, वो क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको पूरे एक्स एफ ऑफ एक्स फाइंड करें तो इस एक्स की जगह आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास एक्स है वहाँ पे कंप्लीट आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। वो एक्स की वैल्यू क्या आपके पास एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एफ भी आप इस तरह फाइंड करेंगे, अगेन एक्स के अंदर अगेन एफ का फंक्शन पुट कर देंगे आप। एफ फंक्शन आपका क्या है, एक्स प्लस 1, ये एफ का फंक्शन है। जब आप एफ ऑफ एफ फाइंड कर रहे हैं तो इस एक्स की जगह अगेन आप स्क्वायर रूट जो है एक्स प्लस 1 पुट करेंगे, मतलब कि क्योंकि एक्स की जगह पूरा फंक्शन पुट करना है ना, तो ये एक्स की जगह आपका पूरा फंक्शन एफ का क्या है, एफ एंड रूट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और साथ में प्लस 1 वैसे ओके आउटसाइड आएगा। तो ये आपके पास, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो, तो यही आपके पास आंसर है। इस तरह आपने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो आपके पास जो ये आपके पास जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो जब इसके अंदर अगेन आप एक्स की जगह पूरा जी का फंक्शन पुट करेंगे तो एक्स की जगह 1 बाय एक्स स्क्वायर अगेन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जो है आई थिंक एक्स की पावर 4 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास। जी, इसके जो दो पार्ट्स हैं वही आपने फिलहाल करने हैं बेटा, उनकी तरह प्रैक्टिस करनी है और उनको देखना है आपने कि किस तरह हमने सॉल्व किए हैं। और इससे रिलेटेड जो आपके पास एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 12 पे आपके पास है आपकी बुक के अंदर, तो इसको भी आपने जो है अच्छी तरह वो देखना है। एग्जांपल को सॉल्व एग्जांपल है, इसमें भी आपके पास कंपोजिशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं आप, तो उस एग्जांपल से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसकी अंडरस्टैंडिंग में। अब हम देखते हैं बेटा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है आपके पास कंपोजिशन फंक्शन की। तो ये हमने 2-3 एप्लीकेशन मैंने आपके लिए सर्च की हैं। कह रहा है कि व्हेन वर्किंग विद फंक्शंस दैट मॉडल रियल वर्ल्ड सिचुएशन, मतलब कि हमारे पास कोई रियल प्रॉब्लम होती है रियल लाइफ की, वी नेम द वेरिएबल्स यूजिंग, हम कुछ काम कर रहे होते हैं उन वेरिएबल्स को हम डिफरेंट नेम दे रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी यूज टाइम, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस, वी फॉर वॉल्यूम, सो ऑन। फॉर एग्जांपल इफ एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू द बैलून, अगर आप एक बैलून में हवा भर रहे हैं, then the radius r of the balloon is a function of the volume v। तो जो रेडियस आर जो है बैलून का, कि जैसा जितना रेडियस होगा इसका मतलब उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो इसका मतलब रेडियस आर जो है फंक्शन है इसका वॉल्यूम का। एंड आल्सो इसको आप समझते हैं आर इज इक्वल टू वी एफ ऑफ वी, मतलब कि फंक्शन वी जो है वॉल्यूम है रेडियस उसका बैलून का। फर्दर कहता है कि वॉल्यूम वी जो है फंक्शन है उसके टाइम टी का, मतलब कि जिस तरह आप टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है उसमें आप ब्लो कर रहे हैं, तो उसका रेडियस जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है इसको इससे सकते हैं v इज इक्वल टू जी ऑफ टी, मतलब कि ये वॉल्यूम जो है वो फंक्शन है इसका टाइम का। तो ये देखें वॉल्यूम आपके पास रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी। तो अगर आप इसको कंबाइन करना चाहें, ठीक है बेटा, तो ये अगर आप लिख सकते हैं इसको, फॉलोड रेडियस इज द फंक्शन ऑफ द टाइम टी गिवन बाय, आपने r इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू एफ जी ऑफ टी। तो ये आपके पास कंपोजिशन फंक्शन है, मतलब कि वॉल्यूम रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है आप उन दोनों को कंबाइन करके r इज इक्वल टू एफ जी ऑफ टी लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास ये है कि का एक और एग्जांपल है कि सपोज एन ऑयल वेल ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट इज लीकिंग, मतलब एक आपके पास ऑयल जो है वो वेल वो लीक कर रहा है, लीक स्प्रेड्स इन द सर्कुलर लेयर अराउंड द एरिया, और सर्कल जो आपके पास ना वो लीक जो हो रही है वो सर्कुलर फॉर्म में आपके पास इस तरह लीकेज बढ़ रही है, आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। तो कहता है कि वो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है जो लीकेज बना रही है।
आफ्टर टाइम टी द रेडियस इंक्रीजेस 5 फीट एवरी मिनट, मतलब हर 1 मिनट के बाद जो उसका रेडियस बढ़ रहा है वो 5 फीट बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, सर्कल की फॉर्म में वो बढ़ता जा रहा है। रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑयल स्लिक इज आर ऑफ टी इज इक्वल टू 5t, मतलब कि वो बता रहा है कि जो रेडियस है, वो जो थिकनेस है उस ऑयल की, वो डिपेंड कर रहा है हर 5 से जो है फीट है एवरी मिनट में बढ़ रहा है। तो इसने एक रिलेशन बना दिया कि जो रेडियस है उसका डिपेंड कर रहा है उसके टाइम के ऊपर। एक्सप्रेस द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो कहता है कि इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके आप हमें एरिया ऑफ द फंक्शन बताएं यूजिंग टाइम को सब्स्टिट्यूट करके। तो आपने जब उसको सॉल्व किया, ठीक है, आपने रेडियस की जगह उसका इन टर्म्स ऑफ एरिया वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये 25 पाई आर टी स्क्वायर, मतलब कि दो फंक्शन को आपने कंबाइन करके एक फंक्शन बना लिया। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है कि रियल लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम थी, उसको आपने कंपोजिट फंक्शन के जरिए सॉल्व किया। इस तरह हम एक और एग्जांपल देखें बेटा। एक स्लाइड है, कहता है कि आपके पास ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, और जी ऑफ एक्स क्या आपके पास 2x। तो दीज फंक्शंस कैन क्रिएट एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, एक कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4, मतलब कि जी ऑफ एक्स उसकी डोमेन ये हमारे पास, ठीक है। अब वो शो कर रहा है कि हमारे पास ये if I am a taxi function gx, मतलब कि हमारे पास ये अगर फंक्शन बन रहा है gx, ठीक है, आई पिक अप वैल्यूज फ्रॉम द ग्रीन एरिया, के वो यहाँ से वैल्यू लेगा ग्रीन एरिया से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और आपको ड्रॉप डाउन द ब्लू एरिया, और आपके पास वो क्या हो जाएगा, ब्लू एरिया में वो आ जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे आपके पास वो वैल्यूज आ गई हैं 2 4 4 6, ठीक है। कहता है एक और फंक्शन आई एम फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन में कहता है टैक्सी ड्राइवर में हूँ और फंक्शन हूँ आई पिक अप वैल्यूज फ्रॉम द ब्लू एरियाज, वो यहाँ से वैल्यू लेता है और क्या करता है, ब्लू एरिया आई एड 1 टू ईच एंड ड्रॉप डाउन फ्रॉम द येलो एरिया, उसमें 1 ऐड करके यहाँ पे जो है वो ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। उसका मतलब है आप क्या है, यहाँ से यहाँ पे गए हैं और उसके बाद यहाँ से फिर आप यहाँ पे गए हैं, तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से जी से आप डायरेक्टली एफ पे आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कि आपके पास ये डोमेन होगी और रेंज आपके पास ये वैल्यू होगी। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है जस्ट दो टैक्सीज के जरिए किस तरह आपके पास इनपुट लेके वो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन जो है वो फॉर्म कर रहा है। इसके बाद बेटा हमने देखनी है एक वीडियो रिलेटेड टू दिस कंपोजिशन फंक्शन। An application of the surface area of a hot air balloon with given radius r in meters is modeled by this formula. So basically what it's saying is that the surface area with the given radius is equal to 4 times pi times r squared. So that's our first formula. I'm going to just go ahead and write that down here so we know what we are looking for. Okay. If the radius increases with time, if you think about a hot air balloon, as you're adding hot air to it, the radius increases. So the surface area is also going to increase until it reaches maximum capacity. So it'll keep going until it gets too large. Okay, so if the radius increases with time in seconds, can be modeled by this equation. So here's our other important equation in here. So we also know that r as a function of time is equal to 7/9 times t cubed. Equation. Time does have to be greater than or equal to 0 because of the fact that you can't have negative time. And so all this is asking, we're not actually doing any solving for this one. What this one is asking for is to find the surface area as a function of time. So in other words, what we want to do is instead of having r in our equation, we want to have t. So technically what we are doing is we are going to find s of r t. So that's telling us that instead of having r in our equation, we want to replace it with what r is equal to. So r as a function of time, so we're going to plug that in here. Okay, so what we're going to do is we would keep the 4 pi the same, and then we would replace r with what it's equal to. So r is equal to 7/9 t cubed. Okay,
And then remember, because we had a squared on the outside, we do need the squared here. So in order to simplify this one, what we would do is the 4 pi, again, right now is staying the same. And then we would have to square everything inside. When you square a fraction, you have to square both the numerator and the denominator. So if I square the 7, I would get 49. If I square the 9, I would get 81. And then my t, remember the rule here is that you multiply exponents when it's a power to a power. So don't add the exponents. That's if you're multiplying, like if I did t cubed times t squared, I would add them. So when you have a power times a power, you would go ahead and simplify it. So then we can just say that s as a function of time, so we just basically got rid of the r. You could keep the r of t in there, but we're just looking for what is our surface area as a function of time t. So now all we would have to do is simplify. Since the 4 and the 81 can't cancel, all I would do is 4 times 49, which gives me 196, over 81. And then we would keep the pi as it is because we want it to be exact. We don't want an approximate function. Times the time to the 6th power, because I did 2 times 3. And so when it asks you to find an equation as a function of another variable, it's asking you to apply what you know about composite functions. So all we had to do was take the r of t equation and replace r with what it was equal to in the equation in order to get the surface area as a function of time t. Now you could use this equation, like if it said after 6 seconds, you could actually see what the surface area was, or after 1 second, you could see what the surface area is. So now you could do your calculations with time instead of having to find the radius first. As always, thanks for watching. If you have any questions or need me to cover additional topics, please let me know. जी बेटा, देखा आपने कि इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया क्या है कि अगर एक जो आपके पास फंक्शन है किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और वो दूसरा वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको आप कंबाइन करके एक ऐसा कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं कि जिसमें एक वेरिएबल जो था जिसकी आपको एट द एंड जरूरत नहीं थी, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया और वो फंक्शन जो है आपके पास वो कंपोजिट बन गया। तो और भी आप इसमें एग्जांपल्स देखें, नेट पे सर्च करें इसके बारे में, कंपोजिट फंक्शंस की और कौन-कौन से एग्जांपल्स हैं। हम आगे लेक्चर्स में भी इसको फर्दर और देखेंगे। तो जो आज हमने काम किया है इसको आपने आपकी बुक के अंदर पेज नंबर जो 12 है उस पे आपने इसको अच्छी तरह रीड आउट करना है कंपोजिशन फंक्शंस को, और उसके बाद जो एग्जांपल मैंने आपको एज अ होमवर्क दी है वो आपने करनी है सॉल्व। और जो 2 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1-2 वो भी आपने अच्छी तरह देखने हैं। और अगर आप समझते हैं कोई बात आपको समझ नहीं आई तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।